हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 11 अगस्त को करवा दिया। एंट्रेंस एग्जाम के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया 4 सितंबर को। लेकिन अब एक बार फिर यूनिवर्सिटी उसी रास्ते पर चल रही है जो रास्ता पिछले 2 साल यूनिवर्सिटी ने अपनाया और उसका खामियाजा सभी बच्चों को भुगतना पड़ा। बच्चों का जो कोर्स 4 साल में कंप्लीट होना था वो 4.5 साल में कंप्लीट हो रहा है। 6 महीने सीधे सीधे बच्चों को बैक कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों की कमी की वजह से। और आज इस मुद्दे को हम उठाना चाह रहे हैं और हमारा निवेदन तमाम उन जागरूक अभिभावकों, बच्चों और तमाम यूनिवर्सिटी के जो बड़े अधिकारी हैं जिनके हाथ में जिम्मेदारी है बच्चों के करियर की, मेरी जो है मेरा निवेदन तमाम उन प्राइवेट कॉलेज के एसोसिएशन, गवर्नमेंट कॉलेज के तमाम प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के डीन, वीसी और सरकार के नुमाइंदे और जो मीडिया जगत के लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अब मेडिकल फील्ड में आखिर हो क्या रहा है और आरयूएचएस आखिरकार कर क्या रही है राजस्थान में। आप देखोगे, ये पूरी रिपोर्ट देखोगे, आप जानकर चौंक जाओगे कि आखिरकार क्या इस तरह का बच्चों के साथ गलत हो रहा है। क्या बच्चों के साथ इस तरह से गलत किया जाना चाहिए? क्या बच्चों की कोई आवाज बनता है? और अगर कोई आवाज उठाता है तो उस आवाज को भी दबाने के लिए अलग अलग तरह से धमकियां दी जाती है कि आखिरकार तुमने यूट्यूब पे आके ये बोल कैसे दिया। तो देखिएगा, प्रूफ के साथ बोलना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर आरयूएचएस यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। पर ईयर ये एग्जाम या तो जुलाई में होता है या अगस्त में होता है। पिछले साल ये एग्जाम हुआ था जुलाई में। नॉर्मली नियम ये होता है कि एग्जाम के 7 दिन बाद रिजल्ट और रिजल्ट के 7 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट करनी होती है। और बीएससी नर्सिंग में आईएनसी का रूल ये है, आईएनसी का कुछ दिन पहले लेटर भी जारी हुआ था। रूल ये होता है कि बच्चों के सत्र, बच्चों की क्लासें सितंबर में शुरू कर देनी चाहिए और जून में एग्जाम हो जाने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने प्रवेश परीक्षा जून में करवाई नहीं, 2 महीने लेट कराई। ठीक। लेकिन यूनिवर्सिटी का ये भी रूल है कि अगर आप एग्जाम लेट भी कराते हो तो एग्जाम का रिजल्ट जारी करने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको काउंसलिंग पूरी करनी होती है। लेकिन आज से पहले क्या हुआ, देखो, ये मैं पिछले साल का आपको डेटा दिखाना चाहता हूं। पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल आरयूएचएस ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों की काउंसलिंग कुछ इस तरह से करवाई। लगभग 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। मैं सभी कोर्सेज इसमें शामिल कर रहा हूं, सारे नर्सिंग और पैरामेडिकल के। बीएससी नर्सिंग की बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कब होता है? देखिए, एग्जाम होता है 23 जुलाई 2023 को। और अगर चाहते ये लोग अगर चाहते तो 27 सितंबर यानी ठीक 2 महीने बाद, है ना, इन लोगों ने रिजल्ट जारी कर दिया था 27 जुलाई को। 27 जुलाई 2000 27-28 जुलाई के अराउंड इनका रिजल्ट आ गया था। ठीक है ना? तो नियम तो ये कहता है कि अगस्त और सितंबर 2 महीने में काउंसलिंग हो जानी चाहिए। तो नियमानुसार 27 सितंबर तक पिछले साल की काउंसलिंग पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया पता है? इन्होंने पिछले साल काउंसलिंग स्टार्ट की। कब स्टार्ट की? पहले राउंड की पिछले साल काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड स्टार्ट कब हुआ जी? स्टार्ट हुआ 27 सितंबर 2023 को। कितने महीने बाद? रिजल्ट आने के 2 महीने बाद। शर्मनाक है कि नहीं है? आप भी समझते हो। रिजल्ट आने के 2 महीने बाद काउंसलिंग शुरू की इन लोगों ने। चलो, ये तो और भी ठीक, लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात सुनो आप। काउंसलिंग कंप्लीट कब की पता है? आपको लगता होगा अक्टूबर में हो गई होगी, नवंबर में हो गई होगी, लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे, ये काउंसलिंग जो है कंप्लीट होती है
18 मार्च 2024 को। और वैसे 18 मार्च को भी नहीं हुई थी क्योंकि बाद में रिपोर्टिंग चली थी, तो 25 मार्च के अराउंड हुई थी। क्या कह रहे हो सर आप? क्या कह रहे हो? देखो, एग्जाम कब होता है? जुलाई में। काउंसलिंग कब पूरी होती है? मार्च 2024 में। कितनी शर्मनाक बात है ये। आप तमाम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। क्या ये सही तरीका है? हो ही नहीं सकता इंडिया में ऐसा एग्जाम्पल, होना ही नहीं चाहिए। भारत की यूनिवर्सिटी, जहां पे आज इंडिया पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी का हाल देखिए आप, है ना? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 23 जुलाई को एग्जाम कराया, 27-28 जुलाई 2023 को इन लोगों ने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी करने के 2 महीने तक काउंसलिंग शुरू तक नहीं की, और शुरू की 27 सितंबर 2023 को। काउंसलिंग इनकी पूरी होती है कब? 18 मार्च को। 2 महीने में पूरी कर देते, 3 महीने में कर देते, 4 महीने में कर देते। भाई साहब इतना लेट। और देखिए, इससे भी बड़ी बात क्या, इन बेचारे बच्चों का पहले सेमेस्टर का जो एग्जाम है, इनका पहला सेमेस्टर कब हो जाना चाहिए था? दिसंबर 2023 में पहले सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए, लेकिन इन बच्चों का पहला सेमेस्टर का एग्जाम कब हुआ? जुलाई 2024 में। मतलब सीधे सीधे बच्चों को 6 महीने के लिए बैक कर दिया। 6 महीने के लिए बैक कर दिया। इधर देखिए, पिछले साल ये इनका काउंसलिंग का सिस्टम रहा, है ना? 23 जुलाई 2023 एग्जाम, एग्जाम के 7 दिन बाद रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के 2 महीने बाद पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई, 27 सितंबर को। फिर 21 नवंबर 2023 दूसरे राउंड की काउंसलिंग। देखो कितना गैप है। कायदे से तो ये अक्टूबर में काउंसलिंग चलनी चाहिए थी, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, लेकिन पूरे अक्टूबर में काउंसलिंग इन लोगों ने शुरू ही नहीं की। पूरा नवंबर निकाल दिया, अक्टूबर निकाल दिया, फिर पहले राउंड और दूसरे राउंड के बीच में आप देखो, लगभग इन्होंने 45 दिन का समय लगा दिया। ठीक है ना? अब देखो, फिर इन्होंने क्या किया, 1 महीने बाद तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू की। फिर 14 जनवरी को चौथे राउंड की काउंसलिंग शुरू की। फिर 31 जनवरी को 5वें राउंड की काउंसलिंग, और फिर 18 मार्च को 6ठे राउंड की काउंसलिंग। आप सोच रहे होंगे कि सर, ये तो चलो लास्ट में 5वां 6ठा राउंड तो कुछ नहीं, है ना? पहले दूसरे राउंड में बच्चों के तो एडमिशन हो गए होंगे ना नवंबर तक। नवंबर तक एडमिशन हो गए तो कायदे में इनके मार्च अप्रैल में एग्जाम होने चाहिए थे सेमेस्टर पहले के, लेकिन इनके एग्जाम नहीं हुए। इनके एग्जाम 18 मार्च को, जिस बच्चे ने एडमिशन लिया, 18 मार्च के ठीक 5 महीने बाद एग्जाम हुए थे। कितना उस बच्चे को बुरा लगा होगा जिस बच्चे ने 23 जुलाई को एग्जाम दिया, और उसे कॉलेज लास्ट में जाके कब मिला था? कुछ बच्चों को कॉलेज कब मिला? 31 जनवरी, कुछ को 14 जनवरी, कुछ को 21 दिसंबर। क्या इतना लेट करना चाहिए था? क्या यूनिवर्सिटी के लोग अगर चाहते तो क्या इस टाइम को कम नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। ये 2 महीने शुरुआत में क्यों खराब किए? फिर ये 2 महीने और यहाँ पे क्यों खराब किए? अगर यूनिवर्सिटी चाहती तो क्या अक्टूबर में काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। इस बार यही गलती यूनिवर्सिटी एक बार फिर दोहरा रही है। एक बार यूनिवर्सिटी यही गलती फिर दोहराने जा रही है, और सारे लोग मूक है, कोई नहीं बोल रहा। इस बार यही बच्चों के साथ और जो है नुकसान होगा, बच्चों का सेशन लेट होगा। हमें, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी के तमाम जो लोग हैं, हम उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट से परमिशन लेने का अगर कोई सिस्टम है तो लीजिए, लेकिन काउंसलिंग टाइम पे शुरू कराइए। बच्चों का सेशन लेट होता है, इसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर ही खराब होता है ना? ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, और ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी में कर्मचारी की कमी है, अगर टीम की कमी है, तो वो गवर्नमेंट भरपाई करें, और अगर टीम पूरी है और कुछ टेक्निकल लेवल पे समस्याएं हैं, तो उनको रिजॉल्व किया जाए। एक बार चलो गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है। पिछले मैं 2 से 3 साल से देख रहा हूँ यही प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे तो बच्चों का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? अगर हम इस तरह से देखें, अगर हम इस तरह से देखें,
तब तो कायदे से इस बार एग्जाम कब हुआ? इस बार तो एग्जाम 11 अगस्त को हुआ, है ना? अगर हम इस तरह से देखेंगे तो देखो 23 जुलाई वाला एग्जाम 27 सितंबर को काउंसलिंग, कितने महीने बाद? 2 महीने बाद, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो कायदे से तो सितंबर, अक्टूबर, है ना? अब देखो देखे कायदे से तो फिर ये काउंसलिंग भी 15 अक्टूबर को होगी। लग तो ऐसा ही रहा है। फिर अगला मतलब कि इस बार तो एग्जाम भी इन लोगों ने लेट कराया है। ये तो बहुत गलत है। यूनिवर्सिटी को इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमारा बस यही निवेदन है कि अभी 1 सप्ताह के अंदर-अंदर विद इन विद इन ए वीक 1 सप्ताह के अंदर ये लोग काउंसलिंग को क्या करें बेटा? याद रखिएगा, 1 सप्ताह के अंदर हम चाहते हैं ये काउंसलिंग को स्टार्ट करें। काउंसलिंग को क्या करें? स्टार्ट करें। ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। जो भी कारण रहा हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति की कमी रही हो सकता है अलग-अलग लेवल से बहुत सारे कारण रहे हो, हमें अंदर की बातें बहुत सारी तो नहीं पता, लेकिन एक देखने वाला विद्यार्थी, हम जब बाहर से देख रहे हैं तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ही कुछ गलती हो रही है ना? तो इसलिए प्लीज हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों की काउंसलिंग आप टाइम पे कराइए। वास्तविकता यह है कि इससे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब होती है, बहुत ही ज्यादा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि एक बच्चा अगर आप इस तरह से मार्च तक काउंसलिंग कराओगे, पिछले साल आपने मार्च में काउंसलिंग पूरी की, इस बार तो इस तरह से अप्रैल में पूरी होगी। तो अब एक बच्चा क्या अप्रैल तक इंतजार करे? अब एक बच्चा अगर अप्रैल 2025 तक इंतजार करेगा और मान लो उसको कॉलेज नहीं मिला, तब तो उसे अगले साल की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। ये हकीकत बात है। अगर यही काउंसलिंग आप अगर 2 महीने में करा दो, 3 महीने में करा दो, तो कम से कम जिस बच्चे का चयन ना हो, वो कोई दूसरे कोर्स में तो एडमिशन ले, या वो फिर से तो तैयारी करे ताकि समय तो मिले। अगर काउंसलिंग इतनी लंबी खींच दोगे, तो ना तो बच्चा किसी और कोर्स में जा पाएगा, ना ही इस सेम कोर्स की वापस तैयारी कर पाएगा ढंग से। तो यूनिवर्सिटी को अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए, अपनी टीम को बढ़ाना चाहिए, अपनी कार्यशैली को परखना चाहिए, कमियां जिस भी लेवल की हो उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। पिछले साल बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो सेमेस्टर का एग्जाम, हाँ जी, जो सेमेस्टर का एग्जाम इन बच्चों का, जो सेमेस्टर का एग्जाम कब हुआ, कहाँ हुआ? जुलाई 2024 में हुआ। अभी थोड़े ही दिन पहले जुलाई अगस्त में एग्जाम हुआ था। जिन बच्चों के एडमिशन पिछले साल 2023 में हुए, जो 6 महीने से एग्जाम होना था दिसंबर या जनवरी में, वो जुलाई में एग्जाम होता है। 6 महीने बच्चों का नुकसान हुआ। 6 महीने वाला एग्जाम 1 साल बाद हुआ। ये सही तरीका है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, है ना? तो जो बच्चा उम्मीद लेकर के एडमिशन लेता है, उसे नुकसान नहीं होगा क्या? इतना बड़ा तो नुकसान हो रहा है ना? हमारा निवेदन यूनिवर्सिटी की तमाम कमिटी से, आपने पिछले साल काफी बड़ी खामियां करी थी। मार्च 2024 में आके आपने काउंसलिंग पूरी करी थी। कितनी लंबी काउंसलिंग चलाई है देखो। अगर महीनों के तौर पर हम काउंट करें, तो काउंसलिंग शुरू कब हुई थी? सितंबर को, लेकिन हम इसे जनवरी मानेंगे, जुलाई मानेंगे, क्योंकि एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया था। अगस्त, सितंबर, भाई शुरू तो अगस्त में आप कर ही सकते थे रिजल्ट आने के बाद। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई साहब 3 और 3 6 और 2 8, 8 महीने का इनके पास समय था। इन्होंने बेटा 8 महीने में जाकर के काउंसलिंग करवाई थी। भाई रिजल्ट आने के बाद इनके पास अगस्त का महीना था पिछले साल, अगस्त से लेकर के मार्च तक का इनको टाइम दिया। इन्होंने मार्च में काउंसलिंग पूरी की। 8 महीने लगा दिए काउंसलिंग में। कितने महीने? 8 महीने। और काउंसलिंग शुरू होने की डेट से भी काउंट करें तो भी इन्होंने 6 महीने लगा दिए। क्या दुनिया में कहीं पे 6 महीने काउंसलिंग चलती है क्या? काउंसलिंग तो और भी कोर्स की बहुत होती है। एक राउंड की काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लगते हैं। अगर आप स्पीड में काम करो तो आराम से 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने में आप किसी भी प्रकार की काउंसलिंग करा सकते हो। शेड्यूल होना चाहिए आपका फिक्स।
ठीक है ना? बस हमारा ये निवेदन है, यूनिवर्सिटी इसे है ना हल्के में ना लें। बच्चों का नुकसान हो रहा है और मैं बच्चों को, अभिभावकों को, पत्रकार बंधुओं को भी कहना चाहता हूँ कि क्या इस मुद्दे को हम क्यों नहीं उठाते हैं? हम अलग-अलग तरह की न्यूज़ लेके आते हैं, अलग-अलग तरह के समाचार लेके आते हैं। हमारे लाखों बच्चों का करियर यहाँ पे आप देखोगे तो चौपट हो रहा है। जिन बच्चों का कोर्स, अब मान लो जिस बच्चे के पैरामेडिकल का 3 साल का कोर्स है, उस बच्चे का वो कोर्स 4 साल में पूरा हो रहा है। हाँ, ये हकीकत है। 2 साल का डी फार्मा का डिप्लोमा 3 साल में पूरा हो रहा है। बताओ आप, ये कोई तरीका है क्या? क्या ये सही तरीका है? कतई सही नहीं हो सकता। एमएससी नर्सिंग का 2 साल का कोर्स आपका 2.5 साल में पूरा हो रहा है, 3 साल में पूरा हो रहा है। उस दरमियान कोई वैकेंसी आई तो बच्चा तो भर्ती से पीछे रह गया। क्या यूनिवर्सिटी को कमियों को दुरुस्त नहीं करना चाहिए? जिस लेवल पे भी कमी है या जो भी दोषी है ना? जिसको भी ज़िम्मेदारी दी गई है, क्या उनको और फुर्ती से काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए? हमारे लिए आप तमाम गुरुजन हैं, ठीक है ना? हम बच्चे हैं, हम बालक हैं। आप यूनिवर्सिटी के तमाम लोग बड़े हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं। हम आपके लिए गलत लफ्ज़ों का उपयोग नहीं कर रहे, हम गलत शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारे हक की बात तो कर ही सकते हैं, है ना? और वो हम कह रहे हैं। ये तमाम बच्चों की माँग है, ये मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, 1 लाख बच्चों के दिल की आवाज़ है कि हमारी काउंसलिंग शुरू की जाए। आरयूएचएस की टीम इस पर तुरंत एक्शन ले और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। इतना काम यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कर सकती है। और तमाम बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूं, बेटा आप आरयूएचएस के जितने भी ईमेल आईडी है, सभी पे एक रिक्वेस्ट मेल करें, एकदम सभ्य भाषा में। एक रिक्वेस्ट मेल करना है आपको hd@ruhs। ये इनके हेल्पलाइन के लिए ही है बच्चों। ये जो मेल आईडी है, इनकी हेल्पलाइन की मेल आईडी है। एचडी का मतलब है हेल्प डेस्क @ruhsraj.org। इस पे आपको ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमारी काउंसलिंग शुरू करवाई जाए। पूरा आपको लिखना है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 11 अगस्त को हुआ, रिजल्ट 4 सितंबर को आया और हम इंतजार कर रहे हैं हमारी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी शुरू करवाई जाए, अन्यथा हमारे सेशन लेट हो जाएंगे। इस तरह का एक रिक्वेस्ट मेल आपको करना है। ये बीएससी नर्सिंग के बेटा हेल्पलाइन नंबर है और ये इनकी हेल्प डेस्क की मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पर भी मेल करें। जब बेटा आप मेल करेंगे, यूनिवर्सिटी की जो टीम है, इनसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है सॉल्यूशन निकलेगा। देखो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी बता रहा हूँ, ये एंट्रेंस एग्जाम का, जिस बोर्ड ने एंट्रेंस एग्जाम कराया था, उस डिपार्टमेंट के भी ये हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, आप इस पर भी कॉल करें, ठीक है ना? और अगर कॉल ना लगे, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, बाई पोस्ट, पोस्ट ऑफिस के थ्रू बच्चों यूनिवर्सिटी के नाम आपको एक नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के एक लेटर भेजना है, और वो भी रिक्वेस्टिंग लेटर, जिसमें हमें रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज हमारी काउंसलिंग क्या करो, शुरू करो। और मुझे लगता है बच्चों, ऐसे अगर 150 बच्चों के भी रिक्वेस्ट मेल जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी इस बात को समझेगी। ये इनका एड्रेस है, देखिए सेक्टर 18 कुंभ मार्ग प्रताप नगर जयपुर, ठीक है कि नहीं? हाँ जी, ये देखिए पिन कोड है 302033। अब देखो बच्चों, अब जो भी जयपुर के जो लोग हैं, जयपुर के जो विद्यार्थीगण हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, आप यूनिवर्सिटी जाकर के भी एप्लीकेशन दें। डरे नहीं, आप अंदर जाके रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिख के दें। मैं भी यहाँ पर मेरे दोस्तों, मेरी टीम मेंबर या मैं खुद एक बार विजिट जरूर करूंगा यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए, लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। हम सब मिल के ये काम करेंगे तो यूनिवर्सिटी तक हमारी आवाज जाएगी। हम चाहते हैं पिछले साल की तरह इस बार हम पीछे नहीं। पिछले साल बहुत नुकसान हुआ बच्चों का, सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ। वो लॉस इस बार भी होगा अगर अपन आवाज नहीं उठाएंगे तो। और अपन अगर माहौल बना दे सोशल मीडिया पर, अपन सब लोगों तक मीडिया के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के लोगों तक ये सारी बात पहुंचाएं, यूनिवर्सिटी के लोगों तक ये बात पहुंचेगी, वास्तव में बच्चे आक्रोशित है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, वास्तव में बच्चों का लॉस हो रहा है, उनको ये बात समझ में तभी आएगी जब हमारा विरोध हम दर्ज करवाएंगे, वो भी सभ्य भाषा में। ध्यान रखना, गलत लफ्जों का उपयोग नहीं करना है ना? गलत सलत लिखे बगैर सही शब्दों के अंदर भी हम कहीं ना कहीं हमारी आवाज उठा सकते हैं। इन चीजों का भी हमें बेटा ध्यान रखना है। इस मुद्दे को हम शांत नहीं होने देंगे, डेली इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इतना इसे फैला दो, हर एक ग्रुप के अंदर फैलाओ,
कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी सेशन 2024 का बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इन 5 कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम करवा चुकी है। पिछले साल इनकी काउंसलिंग मार्च में जाके कंप्लीट करवाई थी, 6-7 महीने लगे थे। हम चाहते हैं इस बार हमारी काउंसलिंग इतनी डिले नहीं हो, इस बार 2 से 3 महीने में हमारी काउंसलिंग करवाई जाए। धन्यवाद बच्चों। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी भाई बहन सेशन 2025 की तैयारी करना चाहता है तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आज ही जीत बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को शुरू कर सकता है ना? बिल्कुल। और ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।